You are welcomed in this English channel, शिवम इंग्लिश मेंटर। आप जानते हैं कि वर्ब 2 प्रकार के होते हैं, वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार का मैंने कई बार जिक्र किया है। जब वर्ब का प्रकार मैं बताया था शुरू में, तो बताया था कि वर्ब 4 प्रकार के होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके बाद मैंने फिर बताया था कि वर्ब जो है 2 प्रकार के, लेक्सिकल वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसके बाद पुनः मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, 2 ही के बारे में बात कर रहा था। आज मैं बता दूं कि वर्ब आज फिर बता रहा हूं कि 2 प्रकार के। कैसे? आईएनजी फार्मों के लेकर, मतलब प्रोग्रेसिव और नॉन प्रोग्रेसिव को लेकर वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। उसी के बारे में बात करने बता जा रहा हूँ। वर्ब वर्ब के दोनों भाग बता देंगे। इसका मार्कर खराब हो गया। स्टैटिक वर्ब्स और दूसरा डायनामिक। ऐसे तो साइंस की लैंग्वेज में लग रहा है। स्टैटिव और डायनामिक, गति। कहने का मतलब स्टैटिक वर्ब्स और डायनामिक वर्ब्स, इसको हम कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव, इसको प्रोग्रेसिव। इसका नाम है नॉन प्रोग्रेसिव। नाम नॉन प्रोग्रेसिव। और इसका है प्रोग्रेसिव। ठीक। स्टैटिक वर्ब्स क्या हैं इसके बारे में बता दें, और डायनामिक वर्ब्स क्या हैं। स्टैटिक वर्ब्स जो स्टेट अवस्था में हो, उसका स्थिति क्या हो, स्थिर हो, ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें हमारा सेंसेज स्थिर रहती है। हमारी फिजिकल सेंसेज में का कोई काम नहीं रहता, स्थिर रहता है। वे वर्ब्स जो है स्टैटिक वर्ब्स कहलाते हैं, जिसमें हमारे सेंस क्या हो, स्थिर हो। उसमें हमारे सेंस का, जैसे कि मैं कहूँ मैं किसी लड़के को सड़क पर देख रहा हूँ, मैं गुलाब के फूल को सूंघ रहा हूँ। तो गुलाब को फूल को सूंघने में हमारे नाक का कोई जो काम नहीं है, नाक हमारा स्थिर है। और सुगंध जो आ रहा है, स्मेल वर्ब है। स्मेल जो है ऐसा वर्ब है जो स्टैटिक है, अचानक अपने आप हो रहा है, हमारे उसमें सेंसेज की आवश्यकता नहीं है। तो स्टैटिक वर्ब्स के बारे में बता दूँ। इसके बारे में जॉब, किसी में मार्कर इंक नहीं है क्या? जॉब वर्ब्स का प्रयोग करते समय या वे वर्ब्स जिनका प्रयोग करने से हमारे फिजिकल सेंसेज वे वर्ब्स जिनका प्रयोग करने से हमारी फिजिकल सेंसेज का कोई काम नहीं होता, कि फिजिकल सेंसेज की
कोई ज़रूरत नहीं होती, मतलब में हमारी कोई का प्रयोग करने से हमारे फिजिकल सेंसेज की कोई ज़रूरत नहीं। फिजिकल सेंसेज को कोई काम नहीं करना पड़ता, कोई काम नहीं करना पड़ता, कोई एक्शन नहीं करना पड़ता। अर्थात हमारा फिजिकल सेंसेस स्थिर रहता है। अरे आँख है, नाक है, कान है, हाथ, ये सब फिजिकल, यही हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। करने से तो वे वर्ड्स जिनका प्रयोग करने से हमारे फिजिकल सेंसेस को कोई एक्शन नहीं करना पड़ता, अर्थात हम सेंसेज स्थिर रहती है, स्थिर हूँ। ठीक है, वे वर्ब्स हूँ, वे क्या कहलाती हैं? हूँ। ऐसे वर्ब्स को स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं, वर्ब्स कहते हैं। देखा, स्टैटिक वर्ब्स क्या है? जिनका प्रयोग करने से हमारे फिजिकल सेंसेज को कोई एक्शन नहीं करना पड़ता, अर्थात सेंसेज स्थिर होती है, स्थिर होती है। ठीक, तो ऐसे वर्ब्स को यहाँ देखिए, इसको परिभाषित करके ज्ञान लगाना पड़ा। तो ऐसे वर्ब्स को स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। ठीक, स्टैटिक वर्ब्स की एग्जाम्पल दूँ। जैसे मैं कहूँ, मैं किसी लड़के को या सड़क पर देख रहा हूँ, या मैं नदी की कलकल की आवाज़ सुन रहा हूँ, मैं बोलूँ तो और भी कुछ कह दूँ। स्टैटिक है, स्थिर है। ये वर्ब्स क्या है? स्थिर है, नॉन प्रोग्रेसिव भी हैं। इसमें आईएनजी फार्म का प्रयोग नहीं होता, प्रायः नहीं होता। अर्थात यह प्रेजेंट परफेक्ट तीनों टेंसेज के कॉन्टिन्यूअस और तीनों टेंसेज के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसका यूज नहीं होता, मतलब उस प्रकार के सेंस में इसका यूज नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आईएनजी फार्म का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैं कहूँ आई सी ए बॉय, मैं किसी लड़के को देख रहा हूँ। मैं किसी लड़के को देखता हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रयोग होता है। मैं किसी लड़के को देखता हूँ या किसी लड़के को देख रहा हूँ। इसका अर्थ ये हुआ, मैं किसी लड़के को देख रहा हूँ। ठीक, इसके बारे में बताएंगे बाद में। मैं किसी लड़के को देख रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, मैं गुलाब को सूंघ रहा हूँ, गुलाब के फूल को या गुलाब को सूंघ रहा हूँ या सूंघता हूँ। मैं रहा हूँ, भले बोल रहा हूँ, तो आई सी ए बॉय कह रहा हूँ, देख रहे हैं। या मैं किसी लड़के को देखता हूँ, तभी सही। देख रहा हूँ या देखता हूँ, कोई चिंता नहीं है। मैं गुलाब को सूंघ रहा हूँ या सूंघता हूँ, आई स्मेल द रोज, आई हियर क्लैप, या छोड़िए, मैं आई हियर द ट्विटर ऑफ बर्ड,
आई हियर द chirping ऑफ बर्ड्स, chirping ऑफ बर्ड्स। मैं चिड़ियों की चहचहाट सुन रहा हूँ। आई या आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम नोइंग कभी नहीं सुने होंगे आप। आई नो, मैं तुम्हें जानता हूँ। कहने का मतलब इस वर्ब में ये अस्थाई है, स्थिर है। इसमें किसी सेंस का, जैसे मैं देख रहा हूँ, आँख देख रही है, एक्शन नहीं हो रहा है, फिजिकल एक्शन नहीं। गुलाब को सूंघ रहा हूँ, अरे गुलाब का फूल है, चाहे कोई भी सुगंध है। मान लीजिए सब्जी छौंकी जा रही है और उसका सुगंध नाक में आ रहा है, तो हमारा नाक थोड़ा काम, मैं तो पढ़ा रहा हूँ और नाक सूंघ रहा है, ठीक है, स्टेटिव में है, नहीं बता रहा हूँ, तो उसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, स्मेलिंग नहीं करना है। आई हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, मैं चिड़ियों की चहचहाट सुन रहा हूँ या सुनता हूँ, ठीक है। तो हियरिंग नहीं, सुन रहा हूँ या सुनता हूँ कहे कोई अंतर नहीं। सुन रहा हूँ कह रहा हूँ तभी यही। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, ये कहा जाता है। मैं किसी लड़के को सड़क पर देख रहा हूँ, ये ऐसे सज्जन व्यक्ति पूछे थे हमसे, जो कि इस दुनिया में अब नहीं है। जिस समय मैं 97 में एमए पास करके किसी कोचिंग पढ़ा रहा था, तो वही पूछे थे कि मैं किसी लड़के को सड़क पर देख रहा हूँ, ट्रांसलेट बताइए। मैंने वही उसे बताया था कि इसमें क्या, जब हमारा सेंसेज एक्टिव में ना हो। इसका अर्थ क्या है, जब हमारा सेंसेज एक्टिव में ना हो, मतलब यही ना है कि सेंसेज एक्टिव में कोई एक्शन नहीं कर रहा हो, अर्थात हमारे सेंसेज एक्टिव में ना हो, मतलब स्थिर हो, पैसिव हो, मतलब स्टैटिव हो, तो हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते। इसी वर्ब की बात हो रही है। स्टैटिव वर्ब्स वही है, यह स्टैटिव वर्ब्स वही है जिसमें हमारा सेंस, वे वर्ब्स जिनका प्रयोग करने से हमारे फिजिकल सेंस को कोई एक्शन नहीं करना पड़ता, अर्थात सेंस स्थिर होती हैं। ऐसे वर्ब्स को स्टैटिव वर्ब्स कहते हैं। यही बताया। जैसे इसमें आईएनजी फार्म का प्रयोग नहीं होता, इसे नॉन प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन प्रोग्रेसिव। यह नॉन प्रोग्रेसिव भी है, नॉन प्रोग्रेसिव। नॉन प्रोग्रेसिव, ठीक। कहने का मतलब ये 4 एग्जाम्पल दे दिया कि इसमें आई एम नोइंग कभी नहीं कहते, आई एम हियरिंग नहीं बोलते, स्मेलिंग नहीं कहते, टेस्टिंग नहीं टेस्ट स्वाद लेना। तो इस प्रकार के वर्ब जो है, जहाँ हमारा सेंसेज जो स्थिर है, हमारा उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, आप अचानक हो रहा है, स्नैजिंग है, छींक अचानक आ जाती है, उसमें कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? स्टैटिव वर्ब्स कहते हैं। थोड़ा इनके बारे में बताएंगे, दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा बात कर लें, डायनामिक वर्ब या प्रोग्रेसिव वर्ब। ये याद है, ये आईएनजी को लेकर के 2 भाग किया गया है। वर्ब के मैं बताया कि वर्ब के 4 प्रकार, वर्ब के 2 प्रकार, वर्ब के 2 प्रकार, फिर 2 प्रकार। मतलब मैं शुरू में बताया था कि वर्ब कोई तरह से इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। रेगुलर इरेगुलर भूल ही गया था। वर्ब के 4 प्रकार शुरू में, उसके बाद से 2 प्रकार, लेक्सिकल और क्या बताया था, एक्सिलरी वर्ब्स, और जो है रेगुलर इरेगुलर, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव मुख्य है। और यहाँ देख रहे हैं कि आईएनजी फार्म को लेकर कि आईएनजी फार्म में लगेगा या नहीं लगेगा, उसी दृष्टि से है। तो जितने वर्ब हैं इनके बारे में बताएंगे, कुछ वर्ब देंगे जिनके पास आईएनजी का फार्म नहीं, प्रयोग नहीं होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको बताएंगे। और मैं दूसरी वर्ब के भाग बता दूं, प्रोग्रेसिव या बताया क्या, डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स। डायनामिक वर्ब्स वे वर्ब्स, इसका सीख उसको उल्टा, वे वर्ब्स जिनका प्रयोग करने से हमारे सेंसेस का काम करना पड़ता है,
किसी को मैं आई बीट, जब किसी को मैं पीटता हूँ तो हाथ चलता है। हाँ, मैं बोल रहा हूँ तो मुंह चल रहा है, और लिख रहा हूँ तो हाथ चल रहा है, पढ़ रहा हूँ तो मुंह चल रहा है, दिमाग चल रहा है, सब चल रहा है। यह है क्या? डायनामिक वर्ब्स हैं या प्रोग्रेसिव वर्ब हैं। इसी के बारे में बात करें। इसके बारे में तो जानते ही हैं, अधिकांश इसी का प्रयोग होता है। ये तो बहुत कम होते हैं हमारा स्टैटिक वर्ब, अधिकांश यही है डायनामिक वर्ब। वे वर्ब्स जिनका प्रयोग करने से, जिनका यूज करने से जिसका यूज करने में हमारा या हमारी फिजिकल या केवल सेंसेज इक्वल चलेगा, फिजिकल सेंसेज को काम करना पड़ता है, ठीक है। वे वर्ब्स जिनका यूज करने में हमारी फिजिकल सेंसेज को काम करना पड़ता है। और वहाँ क्या था? स्थिर है, फिजिकल सेंसेज की कोई ज़रूरत नहीं है, नाक की कोई ज़रूरत नहीं है सुनने में, आँख देख रहा है ठीक है, अनुभव कर रहा है, अंदर हो रहा है। लेकिन ये क्या है? वे वर्ब्स जिनका यूज करने में हमारी फिजिकल सेंसेज को काम करना पड़ता है, क्या कहलाती हैं? जब हम विज्ञान की भाषा में डायनामिक, तो उस हिसाब से करना पड़ता है। वे वर्ब्स क्या कहलाती है? डायनामिक वर्ब्स कहलाती हैं, डायनामिक वर्ब्स कहलाते हैं। हो गया। इसे प्रोग्रेसिव वर्ब भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव वर्ब्स भी कहते हैं। मतलब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, अर्थात वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। ठीक, जैसे शी राइट्स ए लेटर, ये जानते हैं इस तरह का। ठीक, ये तो हो गया सिंपल। शी इज राइटिंग ए लेटर, या शी हैज बीन राइटिंग ए लेटर। टाइम है चाहे नहीं, टाइम है तो कोई बात नहीं, लेकिन सी हैज़ बीन हो गया बिना टाइम का, तो सी राइट्स ए लेटर। काम हो रहा है, हाथ चल रहा है, हमारा फिजिकल हाथ से काम चल रहा है, ठीक है। शी इज राइटिंग ए लेटर, ये प्रोग्रेस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हो गया। शी वाज राइटिंग ए लेटर, शी विल बी राइटिंग ए लेटर, ठीक है, तीनों टेंस का। शी हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर, शी हैड बीन राइटिंग ए लेटर, और शी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसका जो है आईएनजी फॉर्म हो रहा है, ये प्रोग्रेसिव है, ठीक। इसमें है जैसे कि रीड है, बहुत वर्ब है, रीड है, अब इसका खुशी में सब कुछ है, यही है। रीड है, पढ़ने में हमारा काम होता है। वॉच देखिए, वॉच भी इसमें है, जो कि सी उस वर्ग में है। वॉच मैंने देखना, निगरानी करना, तो ज़रूर हमको आँख पार चलाना पड़ता है, माइंड लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार एग्जाम्पल दे दे, ही रीड ए स्टोरी, ही वाज रीडिंग ए स्टोरी। हमको यही दिखाना है कि रीडिंग भी हो रहा है, उसमें नहीं होता है स्टोरी। दे आर फ्लाइंग ए काइट, या यू आर फ्लाइंग ए काइट।
उड़ा रहे हैं पतंग तो हाथ चल रहा है, डोरी खींच रहे हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि इसमें हमारा सेंस काम हो रहा है। ये डायनामिक वर्ब्स हैं, इनके बारे में बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन पूरा स्टैटिक वर्ब्स के बारे में बतला दें इस वीडियो में, ठीक है। ये 5 प्रकार के होते हैं और स्टैटिक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक वर्ब्स के बारे में बता दें इसमें। स्टैटिक वर्ब्स क्या है? 2 प्रकार के होते हैं, है इनर परसेप्शन या कॉग्निशन, और दूसरा होता है रेशनल वर्ब्स। पहला वर्ब क्या होता है? ये स्टैटिक वर्ब्स बता चुके हैं, इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। ये 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें एक बात लिख दे, स्टैटिक वर्ब्स में प्रायः आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है। आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता, पहले बता दें। किंतु प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। इस तरह पहले इसलिए बता दिया कि दिमाग में रहे कि आईएनजी फॉर्म प्रयोग होना नहीं है। इसे मैं कहूँ आई सी ए स्नेक, कहीं पर है, अचानक सांप देख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ सी जो है सी होगी, आई एम सीइंग नहीं लिख सकते, आई एम सीइंग ए स्नेक नहीं लिखा जा सकता। ये क्या है? ये गलत है। ऐसे आईएनजी फॉर्म के बारे में मैंने कहा किसके साथ आईएनजी लगता है नहीं लगता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बताते से मैंने बताया था डिटेल में, आपको देखना है। तो स्टैटिक वर्ब्स का यूज जो है मैंने अपीयर के बारे में, हियर के बारे में कैसे किसी का होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में मैंने डिटेल से बताया है। और उतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगा जितना जिसको टेंस की ज़रूरत थी उसमें मैंने बताया है। यहाँ मैं थोड़ा बहुत बता दूँ इसका रूल कि क्या है। जैसे आई सी ए स्नेक, मैं एक सांप देख रहा हूँ या सांप देखता हूँ, ये गलत है, ये सही है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दूँ, सीइंग ए स्नेक, स्नेक सी फेंटेड, सांप देखते ही बेहोश हो गई, वह बेहोश हो गई। तो यहाँ क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। तो स्टैटिक वर्ब्स में प्राय एनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, किंतु प्रेजेंट पार्टिसिपल में एनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक और बात, जब दूसरे के लिए काम, मतलब दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे से संबंधित हम सोचते हैं, तो उसके बारे में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ही वाज, जैसे थिंक है, अब बताएंगे आगे वर्ब छोड़िए, आगे बताएंगे कि 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वर्ब। उससे पहले उचित नहीं एग्जाम्पल्स देना, इतना जानिए कि प्राय इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का प्रयोग होता है। अब इसके बता दें कि ये 2 प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के, दोनों प्रकार बता दें। पहला है इनर्ट परसेप्शन। इनर्ट परसेप्शन आर अथवा एंड, अथवा नहीं एंड कॉग्निशन, ये वर्ब है। इनर परसेप्शन एंड कॉग्निशन वर्ब्स, मतलब
इनर परसेप्शन, अनुभूति, निष्क्रिय अनुभूति और अनुभूति, मतलब निष्क्रिय अनुभूति और अनुभूति वाले वर्ब। एक प्रकार है इसका है निष्क्रिय अनुभूति, इसमें अनुभूति हमारा या तो निष्क्रिय रहे और सक्रिय भी रहे। अनुभूति, अंदर अनुभूति करते हैं हम, जैसे एस्टोनिश होता है, मैं बता रहे हैं अभी, एडोर करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा अंदर अनुभूति होती है, उसके बारे में बात करना है। और दूसरा क्या है, दूसरा का नाम है रेशनल वर्ब्स। रेशनल वर्ब्स, रेशनल वर्ब्स, संबंध परक, संबंध परक। ये अनुभूतिपूर्व, अनुभूति विहीन या अनुभूति युक्त रिसेप्शन। अब बात करें इसमें कौन कौन से वर्ब हैं, इसकी बारे में बता दूं। इसमें कौन कौन से वर्ब हैं बताते हैं। इसमें है एडोर, एडोर, एडहर, एडोर, लाइक, डिसलाइक, लव। देख रहे हैं, कभी आप नहीं कहते कि आई एम लाइकिंग, आई लाइक, लाइकिंग, लव, लव ही नहीं कहते। थिंक, अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, आर यू अंडरस्टैंडिंग नहीं कहते। आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या तुम समझ रहे हो, नहीं। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझ रहे हो, समझते हो नहीं, क्या तुम समझ रहे हो। एस्टोनिश, फॉरगिव, गेन, मीन, माइंड, रिमेंबर, इच्छा, डिजायर। ये सब क्या है, ये इनर्ट रिसेप्शन एंड कॉग्निशन वर्ब्स हैं। मतलब ये अब जानते हैं कि इनमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं करना है। एक दो एग्जाम्पल देते हैं इसका, से रिगार्ड, ETC। ठीक, इसे मैं कहूँ डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। हम ये नहीं कह सकते कि आर यू अंडरस्टैंडिंग। थिंक नहीं लिख पाए, थिंक लिख लीजिए, थिंक भी है असल थिंक। आर यू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग, स्टैंडिंग ऐसा लिखते हैं तो गलत है। डू यू अंडरस्टैंड मतलब ये है कि डू यू अंडरस्टैंड। इसमें आर यू हम लगाते हैं कि आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या तुम समझ रहे हो, बोला जाएगा उसी तरह। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या तुम समझ रहे हो, तो डू यू अंडरस्टैंड। और जो है इसके बारे में बात करें, रेशनल के बारे में, इसमें असली वर्ब नहीं बता पाए। सी भी है हमारा क्या है, परसेप्शन वाला। सी है, स्मेल है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं। सी, स्मेल, इसी में है। सी है, स्मेल है, जीभ से जाकर टेस्ट लेना, टेस्ट है, सब इसी में है। ये आई सी यू, आई स्मेल, मैं सुन रहा हूँ, मैं स्वाद चख रहा हूँ, स्वाद ले रहा हूँ, ये सब का तो केवल टेस्ट या ING का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार एक जो है डू यू वांट, कभी वांटिंग नहीं सुनते, वांट भी है। ये सब जो है ये क्या है, इनर्ट परसेप्शन एंड कॉग्निशन वर्ब्स है। ठीक, अब इसके बारे में बात करें रेशनल संबंध परक। संबंध परक के बारे में बात करें, इसमें है पहला तो है बी है,
बिलोंग टू है, अप्लाई टू है, जो संबंधित है हमारे कंसर्न है, कंसर्न ये संबंधित होते हैं, बिलोंग टू। अब ये नहीं कहते कि हिज का बिलोंग टू यू, बिलोंगिंग नहीं कर सकते, बिलोंग बिलोंग बिलोंग। इसमें जितने भी देख रहे हैं इसमें आएंगे आप नहीं लगे हुए देखे होंगे। तो कंसर्न, इंक्लूड, लैक, इन्वॉल्व, ओन, प्रोसेस, ये सब क्या है? सब हमारा रेशनल वर्ब्स है, संबंध परक वर्ब्स है। इसमें किसी में भी हमको आईएनजी प्रयोग करना नहीं है। सीम है, साउंड है, हियर है, सुनना नहीं, हियर तो इस कैटेगरी में आता है। ये हमारा परसेप्शन हो रहा है, यहाँ संबंध परक हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इसमें बी है, बिलोंग टू, अप्लाई टू, कंसर्न है, इंक्लूड है, लाइक है। जैसे मैं कहूँ कि शी सीम्स टायर्ड, ठीक, वह थकी हुई प्रतीत होती है, वह थकी हुई प्रतीत होती है। इसमें आई फील सारी, आई फील सारी, आई फील सारी, ठीक। फील नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिए, फील भी है। एग्जाम्पल्स देते हैं तो याद आ जाता है, ठीक। इस प्रकार मैंने स्टैटिक वर्ब्स के बारे में यही बताया। एक दो प्रकार का, पहला प्रकार था इनर्ट परसेप्शन एंड कॉग्निशन वर्ब्स, और रेशनल वर्ब्स, यही दो प्रकार के होते हैं। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में इतना बताया कि वर्ब के आईएनजी के हिसाब से, मतलब प्रोग्रेसिव वर्ब के हिसाब से वर्ब दो प्रकार के, एक जो है नॉन प्रोग्रेसिव और एक प्रोग्रेसिव। जिसे प्रोग्रेसिव को डायनामिक वर्ब कहा और नॉन प्रोग्रेसिव को क्या कहा? स्टैटिक वर्ब्स कहा। अब स्टैटिक वर्ब्स के बारे में दो प्रकार मैंने इसमें बतला दिया, मतलब वही बताया कौन कौन से वर्ब हैं। और भी तो जानते हैं कि इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। इसमें केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल स्थिति में ही इनके में आईएनजी का प्रयोग करना है। और अभी एक बात याद आ गया, दूसरे के लिए, जैसे कि दूसरे के बारे में बात करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरे के लिए भी हम ऐसा करते हैं। जैसे मैं कहूँ आई थिंक दैट, आई थिंक दैट यू आर राइट। मैं सोचता हूँ या सोच रहा हूँ कि तुम ठीक हो, ठीक। ये तो सही है, पहला। आईएनजी नहीं लगा। दूसरा, आई एम थिंकिंग आप ऑल यू, हो गया। आई एम थिंकिंग ऑल ऑफ यू, आप ऑल यू। अब मैं आप सभी के बारे में सोच रहा हूँ। कहने का मतलब कि जब सब्जेक्ट जो है अपने आप सोच रहा है, ठीक है, तो वहाँ आईएनजी का प्रयोग नहीं हुआ। आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल यू, आप सभी के बारे में मैं सोच रहा हूँ। इसका मतलब कि आई एम का प्रयोग किया गया है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जानते हैं कि हियरिंग द न्यूज, ठीक, इसे बता चुका हूँ मैं। हियरिंग द न्यूज ही बिगेन टू क्राई, या बिगेन टू, चलो क्राई, ठीक। हियरिंग द न्यूज ही बिगेन टू क्राई। हियर जो है इसी का है। हियर के साथ जो है आपका ये पियर के साथ है, इन सब के साथ क्या नहीं लगता, आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, ठीक है।
ये जितने हैं, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में प्रयोग होता है और दूसरे से संबंध सोचने के लिए होता है। ठीक, और मैं इस वीडियो में बस इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि डायनामिक्स वर्ब्स के 5 प्रकार होते हैं, उनके बारे में बताना है। थैंक्स।